हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जी। राधे राधे सबको। सर हमने एक चैप्टर शुरू कर रखा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने उसमें लास्ट क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट सीखा था। लास्ट क्लास के लिए आपको पहले बोल चुका हूँ, क्वेश्चन हो गया था, वीडियो में दिक्कत आई थी, सो सॉरी उसके लिए, लेकिन अज्यूम आपको समझ आया होगा वो क्वेश्चन। आगे चलते हैं सर। आज का हमारा काम है लोन अकाउंट सीखने का। आखिरी टॉपिक आपके रिटायरमेंट चैप्टर का, इसके बाद आपका रिटायरमेंट चैप्टर खत्म। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखो जी। क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उसके एक दो केसेस आपको मैं ऐसे ही सिखा दूंगा, केसेस हम सीख लेंगे। फिलहाल अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, सिर्फ ए पार्ट पढ़ना, तब तक मैं आपके लिए फॉर्मेट बना के रेडी रखता हूं। चलिए जी पढ़िए। आइए जी स्क्रीन पे आइए सर। फॉर्मेट आप एक बार देख लीजिए आराम से। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल आपका फॉर्मेट है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, प्लीज अपनी कॉपी खोलिए, हेडिंग डालो एज लोन अकाउंट, हेडिंग डालो जी, हेडिंग एज लोन अकाउंट, और अपना फॉर्मेट बनाओ। चलो फटाफट। मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ, इस क्वेश्चन में दो ही केसेस हैं, मैं आपको और क्वेश्चन में केसेस मॉडिफाई करके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, आपका लोन अकाउंट खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा लोन अकाउंट में करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। फटाफट एक बताओ क्वेश्चन आपके लिए, मैं भी पढ़ देता हूं। एबीसी पार्टनर्स हैं, ए रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल, 1 तारीख को भैया रिटायर हो गए हैं, ठीक है जी। 80,000 ड्यू टू हिम है, 80,000 रुपए को देने हैं, ओके जी। आगे इट इज अग्रीड टू पे हिम इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रिपेयर एज लोन अकाउंट। केस नंबर 1 में लिखा है, क्या लिखा है जी, टुगेदर विद प्लस इंटरेस्ट 10%। टुगेदर विद आ सकता है, विद वर्ड आ सकता है, प्लस, ये सब अभी आपको सिखाऊंगा, आराम से सुनना मेरी बात। फॉर्मेट आपने बना लिया, अज्यूम। आओ जी, अब पहले एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे बनती है आपको वो सिखाता हूँ। इधर आओ यार। तुमने अभी मेरे से लास्ट कुछ क्लासेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। तुमने एक चीज सीखी थी, अगर मान लो ए रिटायर हो रहा है, कुछ नहीं लिखा, हम सारा पैसा डाल देते हैं टू एज लोन अकाउंट में। कहां डालते हैं सारा पैसा? टू एज लोन। सर अगर मैं एंट्री बनाना चाहूं, यहां से जर्नल क्या बनेगी? पार्टनर कैपिटल किसकी? ए की। तो ए की कैपिटल इस साइड डेबिट होती है, तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। सर ए की कैपिटल इस साइड डेबिट हो रही है टू एज लोन, तो आपसे एक ही काम बोलूंगा, एक बार के लिए जर्नल कॉपी में लिख लो प्लीज। फटाफट जर्नल लिखिए कॉपी में, जर्नल लिखिए जी कॉपी में, लिख ली। अब इधर आओ यार, हम बना रहे हैं पार्टनर का लोन अकाउंट, बना रहे हैं। सर ए का लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दिख रहा है एंट्री में, इसका मतलब सर ये आपकी डेबिट साइड है, एंड ये आपकी कौन सी साइड है? सर क्रेडिट साइड है। कोई दिक्कत बेटा? आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे 1 अप्रैल को पार्टनर रिटायर हुआ, 1 अप्रैल 2000, क्या था भाई क्वेश्चन में देख लें, 1 अप्रैल 2000 कहाँ है भाई, डेट डेट कहाँ है, हाँ 18, सॉरी 1 अप्रैल 2018 को पार्टनर रिटायर हुआ। सबसे पहले आप लिखोगे बाय एज कैपिटल, कि सर ए की कैपिटल अकाउंट से पैसा निकल के आया, कितना आपको क्वेश्चन में गिवन है? 80,000। जस्ट मैंने जर्नल एंट्री आपको सिखाई, पार्टनर्स कैपिटल से देख के जर्नल को मैंने लेजर में पुट किया। ए का लोन बना रहे हो, लोन क्रेडिट हो रहा है बाय एज कैपिटल, कोई दिक्कत? चलें अब सर मैं आपके लिए क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, ध्यान से। आसान बहुत है, बच्चे समझने नहीं चाहेंगे तो इसमें मेरे को दिक्कत आएगी। 80,000 की पहली बात क्वेश्चन 1 कह रहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है। यार 80,000 का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालोगे, वो आएगा 20,000 ईच, 20,000 20,000 20,000। बताओ कोई दिक्कत? सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। 80,000 4 किस्तों में चुकाना है, इक्वल किस्त होनी चाहिए, 20,000 की किस्त आ गई। अब मेरे कुछ वर्ड्स हैं, ये आप कॉपी में लिखोगे बेटा, प्लस टुगेदर विद, ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, टुगेदर विद, अलोंग विद, ऐसे कोई वर्ड्स आपको दिखते हैं? सर ऐसे कोई भी वर्ड आपको दिखते हैं, आगे लिखा है प्लस टुगेदर विद अलोंग विद 10% इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट का रेट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको किन वर्ड्स पे फोकस करना है? इन वर्ड्स पे। अगर प्लस आए, टुगेदर आए, अलोंग विद आए, विद आए, कोई भी इनमें से वर्ड आता है, आपको क्या ट्रीटमेंट करना है आपको भी सिखाऊंगा, बस इन वर्ड्स को आपको फोकस करना है। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो जो मैं केस करा रहा हूं आपको वो अप्लाई करना है, करेक्ट है? सर एक और बात, ये जो 20,000 की इंस्टॉलमेंट थी ये एनुअल थी। सर एनुअल का मतलब होता है साल में
एक बार ही पे करना है 31 मार्च को, साल में एक बार ही आप पे करोगे, ये आपकी इंस्टॉलमेंट। चलें अब आगे आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल काम है। जाओ 1 अप्रैल 18 साल कब एंड होगा सर? साल 31 मार्च 19 को एंड होगा। 31 मार्च 2019 को आपका साल एंड होगा। कोई भी लोन लिया हो हमेशा साल के एंड में पहले इस पे क्या लगाया जाता है? इंटरेस्ट। तो प्लीज आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट, लिखो जी लिखो बाय इंटरेस्ट। सर कैसे आएगा? सर सिंपल है, 80,000 का हमने लोन ले रखा है, उसका 10%। सर लोन तो भी 80 का है ना, 80 का जब तुम 10% निकालोगे आपका 8,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो जी कोई दिक्कत? सेम 31 मार्च को आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे करोगे। इधर आओ, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 आप लिखोगे टू बैंक। टू बैंक मतलब इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है। कैसे? सर इधर आओ, फोकस भाई फोकस, यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। टू बैंक में मैंने क्या लिखा? पहली इंस्टॉलमेंट कितने की थी सर? 20 की थी। अलॉन्ग विद, टुगेदर विद अलॉन्ग कुछ आ जाए प्लस इंटरेस्ट, इसका मतलब है इंटरेस्ट जोड़ना आपको खुद से पड़ेगा। सर कितना इंटरेस्ट लगा था? 8,000। 20 की इंस्टॉलमेंट प्लस 8,000 का इंटरेस्ट, आप टोटल अमाउंट लिखोगे 28,000। सर वापस आ जाओ एक बार प्लीज वापस। पहले जर्नल से दिखाया बाय एस कैपिटल, फिर आपको ये बताया बाय इंटरेस्ट आपको लगाना पड़ेगा हर साल, आपका अमाउंट आया 8,000। अगर क्वेश्चन ये वर्ड देता है आपको प्लस टुगेदर विद अलॉन्ग विद कुछ आता है, आपको इंटरेस्ट खुद जोड़ना है। पहली इंस्टॉलमेंट 20 की प्लस इंटरेस्ट कितना लगा? 8। आपने कितना पे किया? टू बैंक 28,000। खत्म। अभी चलाओ 31 मार्च को आपको एक चीज पता है, आपको लेजर्स अकाउंट्स इक्वल करने पड़ते हैं, दोनों साइड इक्वल नहीं आती है। देखो भैया इधर है 88,000। देखो मैं एक प्रेजेंटेशन आपको सिखा रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन आपको सीखनी पड़ेगी। नंबर लाने हैं ना बोर्ड्स में, 6 में से 6 चाहिए लोन अकाउंट में, सीखना पड़ेगा बेटा। इधर भी टोटल लगाओ 88,000, इधर भी टोटल लिखो 88,000। जब भी बैलेंस 28 में से 28 गए, आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा 60,000। सर इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। हमें पता है हम कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, जब साइड इक्वल नहीं आती हम कैसे शो करते हैं उसको, कैसे बैलेंस करते हैं? टू बैलेंस कैरी डाउन। सर पहला साल खत्म, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग खत्म। आ गया हो, आज अगर 31 मार्च 19 है, आज की तारीख 31 मार्च 19 है, कल की तारीख क्या होगी? सर कल की तारीख होगी 1 अप्रैल 19। फाइनेंशियल ईयर थोड़ी चेंज हो जाएगा यार, कैलेंडर आता है देखना। अगर आज 31 मार्च 19 है, कल क्या होगा? 1 अप्रैल 19। इधर आओ लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। आपका लोन 60 का बचा था, वही ब्रॉट डाउन होके कितना आ गया? 60। आगे चलो 31 मार्च पे 31 मार्च 19 आप लगाओगे बाय इंटरेस्ट। सर कितने का इंटरेस्ट लगेगा? सर 60,000 रुपए का आपका लोन बाकी है, उसका 10%। अब एक बात बताओ, 80 का लोन था, 80 में से आप 20 की किस्त चुका चुके हो, 20,000 की किस्त हमने चुका दी, पे कर दी। अब जब लोन 60 का बचा है तो ब्याज भी कितने पे लगेगा? 60 का। बहुत कॉमन सेंस का पॉइंट है ये, करेक्ट। आओ जी इंटरेस्ट लिखो 6,000। वापस जिस दिन इंटरेस्ट लगा सेम डे आप यहां पे आओगे 31 मार्च 19 आप लिखोगे टू बैंक। सर टू बैंक क्या? इंस्टॉलमेंट नंबर 2 टुगेदर विद इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। तो इंस्टॉलमेंट तो आपकी 20,000 की है, इस साल इंटरेस्ट कितना आएगा? 6,000। अमाउंट डालो टू बैंक 26,000, टू बैंक 26। टोटल लगाओ, टोटल आया 66,000। इधर भी लिखो 66। आ जाओ जी साथ साथ, थोड़ा नीचे लिख देते हैं यार, इधर भी लिख दो जी फटाफट 66,000। बैलेंसिंग फिगर को आप 31 मार्च 19 को क्या लिखोगे? सर हमें पता चल चुका है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट डालो 40,000। लो जी सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग भी हो गई खत्म। बताओ कोई दिक्कत? चले आज अगर 31 मार्च 19 है, आओ 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 अरे एक सॉरी एक चीज ठीक कर लो, सो सॉरी 1/4/19 था, उसको आगे लेके जाओगे 31 मार्च 20, इसको भी बस 20 कर लो। ठीक है जी सॉरी आ जाओ। चलें बेसिक पॉइंट था, अब आ गया हो। अगर आज 31 मार्च 20 है, अगला दिन क्या होगा? सर 1 अप्रैल 2020 ही होगा। तो प्लीज लिखो 1 अप्रैल 2020, यहां पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिखो जी लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। खत्म बात। सर आगे हमें समझ आ गया, स्टिल मैं करा देता हूं। ईयर एंड करो अपना 31 मार्च 2021 आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट। सर कितने पे इंटरेस्ट? 40,000 का आपका लोन है, 10% का आपका इंटरेस्ट है। अमाउंट डालो 4,000, अमाउंट डालो जी 4,000। चलें आगे 31 मार्च को सेम डे पे आप लिखोगे 31 मार्च 21 टू बैंक, 31 मार्च 21 टू बैंक 20,000 की आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट प्लस आपका इंटरेस्ट 4,000। अमाउंट डाल दो 24,000, अमाउंट डाल दो जी 24। आगे चलें सर, आगे लिखो यहां का टोटल 44
यहाँ भी लिख दो जी, टोटल तो मुझे यहाँ का भी 44,000 चाहिए। जब इक्वल नहीं है तो 20,000 रुपये आपका बचा, इसको आप लिखोगे 31 मार्च 21 टू बैलेंस कैरेट डाउन। सिंपल सिंपल चल रहा है सर, अज्यूम समझ आ रहा होगा, मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में एक दो बातें आपको याद रखनी है, बाकी फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, आप भी चलो। चलें आगे, आगे आओ जी। 31 मार्च 21 का अगला दिन क्या होगा सर? अगला दिन होगा 1 अप्रैल 2021। आप यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट लिखो जी 20,000, अमाउंट 20,000। 31 मार्च 2022 पे चलते हैं, 31 मार्च 22। बाय इंटरेस्ट, सर मेरा 20,000 का लोन था, 10% का ब्याज, 20 का ही लोन आपका बाकी था, 10% के हिसाब से 2,000 का आपका इंटरेस्ट आया। टोटल लिख लो जी 22,000। इधर आओ, 31 मार्च को ही आप यहाँ पे लिखोगे 31 मार्च 2022 टू बैंक। आओ जी आओ, 20,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट प्लस 2,000 का आपका ब्याज, अमाउंट डालो 22,000। सर एक बात बताओ, अब तो आपकी दोनों साइड इक्वल हो गई ना इक्वल, मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, कुछ भी कैरी डाउन नहीं बचा, मतलब आपका लोन अकाउंट खत्म। 4 साल का आपका लोन अकाउंट बना, काम खत्म। कोई दिक्कत पूछना है पूछो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा, समझना सीखो, वर्ड्स आपको लिखवा दिए और कुछ भी नहीं करना है। चल सकते हैं आगे, पक्का? अब सर सेकंड पॉइंट नहीं, सेकंड पॉइंट आपको सॉल्व करवाऊंगा, उससे पहले मैं इसके कुछ केसेस आपको सिखाना चाहता हूँ। इसी के केसेस आएंगे, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, प्लीज आ जाओ। ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिखी है सब एक बार वापस से कॉपी में उतार लो, बस चीज चेंज करना, सब कुछ सेम है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, आगे लिखना इंस्टॉलमेंट जो है वो हाफ ईयरली की है, इंस्टॉलमेंट जो है वो हाफ ईयरली है। अभी एनुअल था साल में एक बार, अब हाफ ईयरली है साल में 2 बार। प्लीज इतना नोट करो यार, प्लीज आप भी अगले पेज पे आ जाओ, अपना फॉर्मेट बना लो जी, आप भी साथ साथ फॉर्मेट बना लो, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं रहने वाला बेटा, बहुत आसान केसेस है, बस 3 केस आपके ऑब्वियसली उस क्वेश्चन में नहीं, मैं आपको अलग से करा रहा हूँ, स्टिल आप सीखो। आ जाओ जी, पहली चीज तो सेम है, 1 अप्रैल 2018 को आप लिखोगे बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल अमाउंट डालो 80,000, बाय एज कैपिटल अमाउंट डालो 80,000। चलें जी आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, फर्क क्या आएगा बेटा? हाफ ईयरली का मतलब होता है आपको जो इंस्टॉलमेंट देनी है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, सेम है, इंस्टॉलमेंट 4 ही है। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में आपको इंटरेस्ट देना है, 6 महीने में आपको अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी। तो कैसे होगा? इधर आओ, 1 अप्रैल 2018, पूरा साल तो 31 मार्च 19 को खत्म होता, 6 महीने आप काउंट करोगे, आपके 6 महीने खत्म होंगे सर 30 सितंबर 2018 को। 1 अप्रैल 2018 जब पार्टनर रिटायर होकर गया, अगर आप अपने 6 महीने खत्म करोगे, सर 6 महीने कब खत्म होंगे? 30 सितंबर 2018, करेक्ट है। आओ जी, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अमाउंट देखना यार एक बारी, 80,000 का लोन है, 10% का ब्याज है, और कितने महीने का? सर 6 महीने का। यही तगड़ा पॉइंट है यार, 80,000 का पूरा लोन, 10% बनता है 8,000। सर अभी तक लोन लिए हुए 6 महीने ही हुए हैं, फॉर्म के पर्सपेक्टिव से सोचो ना, लोन लेके सिर्फ 6 महीने हुए, तो ब्याज भी कितने महीने का? 6 का। अमाउंट डालो 4,000, अमाउंट डालो यार 4,000। आगे आओ, जब भी आप इंटरेस्ट लगाओ आपको पैसा देना पड़ेगा, तो 30/9/2018 आप लिखोगे टू बैंक। कैसे? सर 20,000 की इंस्टॉलमेंट नंबर 1 टुगेदर विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, तो प्लीज लिख दो अमाउंट 24,000। अमाउंट लिखो भाई 24,000। चले आगे। अब बच्चा बोलेगा हमें सर आगे समझ गए, कैरेट डाउन लिखो। नहीं, कैरेट डाउन नहीं आएगा। क्यों? सर कैरेट डाउन हमेशा 31 मार्च को आता है, कैरेट डाउन हमेशा 31 मार्च को आता है, ब्रॉट डाउन हमेशा 1 अप्रैल को आता है। तो एक बात बताओ, क्या 31 मार्च आ गया? आ गया क्या? नहीं आया, तो आपको कैरेट डाउन नहीं लिखना। आगे चलो यार, आगे चलो, 30 सितंबर तक का हिसाब क्लियर, और 6 महीने काउंट करो, आपकी अगली तारीख आएगी 31 मार्च, मतलब अगली इंस्टॉलमेंट आपको कब देनी है? 31 मार्च 2019, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्या, कैलेंडर ईयर भी, साल तो चेंज हो जाएगा ना, जब अगले साल में मार्च पे आऊंगा, साल हो गया चेंज। अब आप वापस से लिखो बाय इंटरेस्ट। बेटा थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन है नहीं, समझने का ट्राई करो। पिछले वाले क्वेश्चन में साल में एक इंस्टॉलमेंट थी, अब 6 महीने तो साल में 2 बार ही आते हैं, इस बारी साल में कितनी इंस्टॉलमेंट होगी? 2। तो ये दूसरी पे करता हूं, बाय इंटरेस्ट। सर लोन बचा 60 का, सर आपको कैसे पता 60 का? 2 तरीके हैं, इधर आओ, या तो ऐसे कर लो 80 + 4 84 - 24 आपका आ गया 60। दूसरा तरीका और आसान, इंटरेस्ट तो आप साथ के साथ पे कर रहे हो, ऐसे देखो ना, 80 का लोन था, एक इंस्टॉलमेंट चुका दी, कितने का लोन और बचा? 60। तो जितना आपके पास लोन बचा है उसी पे इंटरेस्ट लगाओगे ना। आओ, 60,000 का 10%,
इनटू वापस से क्या करना सर 6/12 क्यों बेटा आपने 30 सितंबर तक का सारा ब्याज पे कर रखा है, सारा हिसाब क्लियर कर रखा है। 30 सितंबर से 31 मार्च आओगे, कितने महीने का ब्याज दोगे? 6 महीने का। निकाल लो यार, 6 महीने का तुम निकालोगे, अमाउंट आएगा 3000। लो लिखो, इस साइड आओ, 31 मार्च 2019 आप लिखो टू बैंक 20,000 आपकी इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट आपका 3000। अमाउंट डालो 23,000। अमाउंट डालो जी 23। चलें आगे। सर आज 31 मार्च से जब मैं दोनों साइड का टोटल लगाने गया, दोनों साइड का टोटल 84 + 3 टोटल आया 87,000। सर इधर भी मेरे को 87 ही चाहिए है, 87 तो नहीं है। 87 में से आप 24 23 माइनस करो, 47 माइनस करो, आपका बैलेंस अभी बच रहा है 40 का। तो आज आपको लिखना पड़ेगा क्या? सर करेक्ट है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। सर यहाँ क्यों नहीं लिखा कैरेट डाउन पहले इंस्टॉलमेंट के बाद? क्योंकि बेटा कैरेट डाउन हमेशा 31 मार्च को आता है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग एंड पे आता है। एंड तो हुआ नहीं था, अब एंड हुआ, अब कैरेट डाउन लिख दिया। पहला फाइनेंशियल ईयर अब खत्म हुआ। पहले केस इस केस में क्या फर्क है? हर साल एक एक इंस्टॉलमेंट टोटल लगे 4 साल। इस बारी में एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट टोटल कितने लगेंगे? 2 साल। खत्म, कोई दिक्कत? चलें आगे आओ जी। अगर आज 31 मार्च 19 है, कल की तारीख लिखो 1/4/19, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर 40,000 आपका ब्रॉड डाउन है, 40,000 आपका लोन बकाया है। आगे चलो जी। 6 महीने याद रखना, 6 महीने खत्म करो। 30 सितंबर 19 लिखो बाय इंटरेस्ट। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं, 40,000 का लोन, 10% का ब्याज इंटू 6/12। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चले आगे आओ। बाय इंटरेस्ट आप निकालोगे 4,000 का 6/12, ये आपको आ गया 2,000 रुपए। इधर आ जाओ, इस साइड आओ, लिखो जी 30 सितंबर 19, साथ साथ लिखते जाओ आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। टू बैंक 20,000 आपकी इंस्टॉलमेंट, 2,000 का ब्याज। अमाउंट लिखो 22,000। अमाउंट लिखो जी 22,000। चलें आ जाओ जी, आगे चलते हैं। अब क्या कैरी डाउन आएगा? नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? सर कैरी डाउन 31 मार्च को आता है, अभी आप सितंबर पे हो, नहीं अगले 6 महीने पे हो। लिखो 31 मार्च 2020, साल चेंज हो जाएगा आपका। बाय इंटरेस्ट सर 40 में से 20 चुका दिया, 20 का लोन बाकी है, 10% का रेट इंटू 6/12। 6/12 इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 सितंबर और 31 मार्च, कितना डिफरेंस है? सर 6 महीने का। अमाउंट डालो, अमाउंट डालो जी 1,000। इधर वापस से 31 मार्च 2020 टू बैंक, सर इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए की प्लस टुगेदर विद अलोंग विद इंटरेस्ट कितना? 1,000। तो लिखो 21,000। अब दोनों साइड इक्वल कर दो, आपका लोन अकाउंट खत्म दोनों साइड, क्योंकि मेरी मैच हो रही है, इक्वल आ गया। 43 इक्वल, क्वेश्चन खत्म। तो पिछला वाला केस और ये वाले केस में क्या फर्क है? वो केस 4 साल में खत्म हुआ था, ये 2 साल में खत्म हो गया। अब एक केस और करा देता हूं, आप समझ गए होंगे। सर केस में क्या होगा? सर केस में क्वार्टरली आ जाएगा। अच्छा सर क्वार्टरली में क्या अलग होगा? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो एक साल में 4 क्वार्टर हुए और 4 ही इंस्टॉलमेंट है, मतलब एक ही साल में सारी इंस्टॉलमेंट चुक जाएगी। अच्छा सर मैं पूरा नहीं करा रहा, आप खुद से करोगे वाला केस आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं आपको स्टिल हिंट देके जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ, कैसे होगा? बाय एज कैपिटल सेम रहेगा। अब 3 महीने गिनने हैं, तो पहले 3 महीने खत्म होंगे 30 जून को, ठीक है जी, फिर 3 महीने 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को और 31 मार्च को। ये रहने वाला कौन सा ईयर था भाई? 2018। हाँ जी, ये 18 रहेगा, ये 18 रहेगा, ये 18 रहेगा, ये कौन सा हो जाएगा? 19। शॉर्ट में हिंट बता रहा हूँ, ये केस आप खुद से करोगे जी। आपको 2 केसेस इसलिए समझाए हैं कि तीसरा आप आराम से खुद से कर सको। अभी बताओ, 80,000 का इंटरेस्ट है, पहले जब आप इंटरेस्ट लगाओगे यहाँ पे 80,000 का लोन है, इंटू 10% आपका इंटरेस्ट, इंटू कितने महीने? सर 3/12। करेक्ट है, 3/12। क्यों सर? अप्रैल मई जून 3 ही महीने तो हैं, तो ब्याज कितने महीने का? 3 का। आपका इंटरेस्ट आएगा, आप यहाँ 20 प्लस इंटरेस्ट आप पे कर दोगे, जो भी इंटरेस्ट आएगा 30 जून को, यहाँ डेट आ जाएगी 30 जून। ठीक है, आगे क्या कैरी डाउन आएगा? नहीं, कैरी डाउन 31 मार्च को आता है, तो कैरी डाउन को छोड़ो। अगली डेट 30 सितंबर। अब आपका लोन हो चुका है 60,000 रुपए का, क्योंकि 20 तो चुका दिए, 10% इंटू 3/12। सर समझ गए? फिर आप 20 प्लस इंटरेस्ट चुका दोगे। अब कैरी डाउन आएगा? नहीं यार, 31 मार्च का आया, तो कोई कैरी डाउन नहीं। आगे आओ, 40 का लोन इंटू 10% इंटू 3/12, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सारे बाय इंटरेस्ट हैं, ये सारे क्या है? बाय इंटरेस्ट। 20,000 प्लस इंटरेस्ट आप चुकाओगे। अब कैरी डाउन आएगा? अरे नहीं आएगा, 31 मार्च तो आने दो। करेक्ट, आ गया हो। 20 का लोन बचा इंटू 10% इंटू 3/12, इंटरेस्ट आ गया।
20 प्लस इंटरेस्ट पे करो। अब आप देखना आपका टोटल अपने आप मैच हो जाएगा, कैरी डाउन आएगा नहीं। इसका मतलब है एनुअली में साल में एक इंस्टॉलमेंट, 4 साल लगे 4 इंस्टॉलमेंट चुकाने में। हाफ ईयरली में मतलब साल में 2 इंस्टॉलमेंट, 2 साल लगे 4 इंस्टॉलमेंट चुकाने में। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में एक इंस्टॉलमेंट, बोले तो साल में 4 इंस्टॉलमेंट, एक ही साल में आपका लोन अकाउंट हो जाएगा, स्टार्टर खत्म। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, समझ आ गया? सर अब अपने क्वेश्चन पे आओ। ये तो मेरे 2 केसेस अलग से थे, पहला वाला तो क्वेश्चन का केस था, बाकी तो मेरे केसेस थे कि क्वार्टरली हाफ ईयरली मैंने जोड़ दिया, आपको सिखा दिया डेट्स के साथ। एक केस आप खुद से प्लीज यहीं पे पॉज कर दो, मेरे को यहीं पे रोक दो, ये केस अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 40-40 के हिसाब से, 80 है 20-20 के हिसाब से, यही सब फॉर्मेट लगा के बस क्वार्टरली ये ऐसे आपका निकलेगा, आपको सब सिखा दिया। चलें सर आते हैं सेकंड केस पे, आओ जी आओ। चलो सेकंड केस के लिए आपके पास आता हूं, पहले बेसिक चीजें जो सेम है वो लिख देता हूं। 1 अप्रैल 18 को आप लिखोगे बाय एस कैपिटल, बाय एस कैपिटल सर अमाउंट कितना आएगा 80,000। फिर आपको पता है एनुअली इंस्टॉलमेंट थी, वही सब कुछ सेम है बेटा, अलग क्या मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन आपको बोला है 25,000 की इंस्टॉलमेंट से, चेक करो, पढ़ लो एक बार सेकंड पार्ट, वापस से पीछे जाके भूल गए होंगे। 25,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बताया। सर 25 इंटू 3 तो 75 होता है, ये तो 80 है, ये क्या मतलब है? मेरे पे छोड़ो ना यार, क्वेश्चन जो बोला है पहले वो सुनते हैं। 25,000 की आपको 3 इंस्टॉलमेंट देनी है और एक शब्द आपके पास आएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग पे फोकस करना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10%। अब सुनो, अभी आपको इससे पहले क्या शब्द लिखवाए थे? प्लस, टुगेदर, अलोंग, टुगेदर विद, अलोंग विद, ये सारे शब्द आते हैं तो पिछले वाले 3 केसेस थे, और अगर इंक्लूडिंग आए तो ये इकलौता केस है जो आपको मैं सिखाने वाला हूं। आराम से सुनते जाओ, ऐसे नहीं सीखना, मेरे साथ साथ सुनते जाओ, लिखते जाओ, आराम से समझ आएगा। इधर आना, अभी तक सब कुछ सेम है। एनुअल, अच्छा पहली बात ये एनुअल केस है, ये वाला केस यूजुअली सिर्फ एनुअल में आता है, तो आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली इसका करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आओ 31 मार्च 19 आप लगाओगे बाय इंटरेस्ट, सर 80,000 का 10% लगेगा, हमें आता है। अच्छा जी आपको आता है तो स्टिल मैं लिख देता हूँ एक बारी, 80 का 10% हो गया 8। सर यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, अलग क्या कर रहे हो? रुक जाओ, इधर आओ। सर 31 मार्च 19 को आप यहाँ पे लिखो टू बैंक। अरे सर सब कुछ सेम तो कर रहे हो, अलग क्या है? अलग अब है, अब सुनना ध्यान से। इंस्टॉलमेंट कितने की है? 25। हाँ हमें पता है, मत बताओ। 25 में हम ये प्लस कर देंगे, 8 चुका देंगे। अरे मेरी भी सुन लो गुरुजी, इधर आओ। 25,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब है आपको कोई इंटरेस्ट एड अप नहीं करना, प्लस अलोंग विद, टुगेदर विद, ऐसे शब्द नहीं है। इसका मतलब है क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एक इंस्टॉलमेंट 25 की है, उसमें ब्याज ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, सीधा पे करो 25। सर सीधा कितना पे करना है? 25। कब? जब ये शब्द आए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। आप अपने क्वेश्चन में देख लेना, स्कूल के पेपर्स आपके पास होंगे, कुछ हो नए बच्चे हो तो भैया आपको मिलेंगे आगे चल के ऐसी चीजें, अगर पुराने बच्चे हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अपने पेपर्स देख लो, आपको मिल जाएंगे 2 शब्द, 2 ही केस मिलते हैं। इंक्लूडिंग का मतलब है जितनी इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन ने बोली चुपचाप चुकाओ, कुछ भी ऐड बैक माइनस प्लस कुछ नहीं करना। इधर टोटल लगाते हैं। सर टोटल इधर का आ गया 88,000। हाँ जी सर, इधर भी लिखो 88। सर 31 मार्च है आज, तो हमें पता है बैलेंसिंग फिगर को हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। लिख दो भाई सारे। सर नया बस इतना ही है क्या कि बस 25 चुकाना है? इतना ही है तो हम खुद कर लेंगे, नहीं एंड तक मुझे कराने दो, 1-2 क्वेश्चन आप खुद से अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आगे चलो जी, आगे आओ, लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन फॉर 23 63,000 लिख लो भाई। कैरी डाउन कैसे आया भैया? 88 में से 25 गए, बचे 63। सब ओके, पहला ईयर खत्म, अगले ईयर पे आओ। 1/4/19 सर 1/4/19 कैसे? अगर आज 31 मार्च 19 है, कल की तारीख क्या होगी? 1 अप्रैल 19। आ गया, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000। चले आगे। सर इंटरेस्ट लगाओ 31 मार्च 19 बाय इंटरेस्ट। अगर 63 का आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उस पर आप ब्याज लगाओगे 63 का 10%, अमाउंट डालो जी 6300। आ जाओ जी इधर आओ। सर 31 मार्च 2020 को आप पे करोगे टू बैंक। वापस से गलती कर दी मैंने, क्या सेम चीज? कोई बात नहीं, सॉरी हो जाता है। 31 मार्च 20, यहाँ तो सही लिखा है 31 मार्च 20 टू बैंक आप कितना पे करोगे? सर 25। सर 25 में क्या 6,300 जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का यही मतलब है, आपको कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, सीधा इंस्टॉलमेंट पे करो। चलें आगे। सर इक्वल नहीं आएंगी दोनों साइड, तो आओ लिखो 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल लगाओ जी पहले, टोटल आपका आएगा 69,300। इधर भी टोटल लिख दो सेम 69,300, माइनस करते हैं 25,000, 69,300 माइनस 25,000, लिखो जी 44,300,
44,300 आपका बैलेंस बचा। सेम लॉजिक चलने हैं, बस सुनते जाओ एक बारी। एक लास्ट पॉइंट है, उसके लिए मैं आपको एक चीज करा रहा हूँ, वो इसी क्वेश्चन में आएगा, इसी केस में। तो सुनो आगे, ये आपका 31 मार्च 20, कल की डेट लिखो सर 1/4/20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखो 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 लिखो, चलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,300। आगे चलो, अगली डेट डालो, साल को एंड करो, 31 मार्च 2021 लिखो। बाय इंटरेस्ट सर इस पे लगेगा 44,300 का 10%, अमाउंट डालो 4430 सर, डाल दिया। ओके रिपोर्ट, इधर आओ, 31 मार्च 21 लिखो। टू बैंक सर कुछ ऐड करना क्या? नहीं भैया, सीधा कितना पे करेंगे? करेक्ट 25,000। बैलेंस बच रहा है, निकालो 31 मार्च 2021 टू बैलेंस कैरेट डाउन। कई बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपको भी जवाब दूंगा, मैं समझ गया हूं आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया। 2 मिनट रुक जाओ बस। 4430 अमाउंट डालो जी, टोटल 48,730। इधर भी लिखो जी 48,730, ये आपका टोटल है। 48,730 में से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। माइनस 25,000, अमाउंट डालो 23,730। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? प्लीज इसको यहां तक ब्रॉट डाउन कर लो, बस आपके डाउट्स पे आ रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ बस। 1/4/2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट लिखो 23,730। यहां तक सब ओके हो? अब बेटा देखो, एक डाउट जो साथ साथ मेरे क्वेश्चन करें, कईयों के डाउट नहीं आया, वो उनके डाउट अभी जनरेट कर देता हूं। जिनके डाउट आ गए हैं उनके पास जवाब देता हूं, जिनको डाउट नहीं है पहले वो सुनो। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आपने पढ़ा, 25,000 की क्वेश्चन ने कितनी इंस्टॉलमेंट बोली थी? 3। कितनी बोली थी? 3। इधर आओ, पहली, दूसरी, तीसरी। अबे 3 तो हो गई, 3 इंस्टॉलमेंट तो हो गई। अभी भी कुछ बैलेंस आपको दिख रहा है ना कि कुछ बैलेंस आपका बच गया है? बच गया सर। आपने तब भी डाउट पूछा था सर 25 × 3 तो 75 ही होता है। तो बेटा यही चीज है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का क्या करना है अभी आपको सिखाने वाला हूं। 25 तो हमने 3 बार ही पे कर दिया, मेरा बैलेंस बचा 23,730 का। आज 1/4/21 है, आज तो कोई पेमेंट नहीं होगी। क्यों? आज की डेट पे, आज या कल एक ही बात है यार, 31 मार्च 21 बोलूं या 1/4/21 बोलूं, काइंड ऑफ सेम है। आप ऑलरेडी पेमेंट करके आए हो, आज और पैसा नहीं है। आज पैसा होता तो मैं सारा चुका देता ना, आज पैसा नहीं है, अगले साल चुकाएंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज आप लिखोगे 31 मार्च 2022। बेटा आपने किसी का पैसा तो यूज किया ना, ए था, ए का फॉर्म ने पैसा यूज किया तो ब्याज तो देना पड़ेगा। तो लिखो यार बाय इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सर? 23,730 का। इसका जब तुम 10% निकालोगे अमाउंट आएगा 2373। इसका टोटल लगाओ, तरीके से एक बार साथ साथ लिखते रहो, आराम से समझ आ जाएगा। 23,730 प्लस 2373, अमाउंट आ रहा है 26,103। टोटल आ गया 26,103। इधर आओ, इधर आओ, इधर लिखो 31 मार्च 2022 टू बैंक। बच्चा बोलेगा लिख दो 25,000, लिख दो 25,000। नहीं यार, अब सुनो, यही पॉइंट है जिसके लिए पूरा क्वेश्चन आपको कराया। पहली बात तो जहां क्वेश्चन ने इंक्लूडिंग बोला, आप यहाँ पे 25 25 25 लिखोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंस्टॉलमेंट थी 25 की, तो 1 2 3 तो मैंने 25 की पे कर दी, कोई बात नहीं। लेकिन चौथी इंस्टॉलमेंट तो कहां बोला क्वेश्चन ने 25 की पे करनी है? तो आपको क्या करना है, 3 इंस्टॉलमेंट 4 5 जितनी क्वेश्चन बोले उतनी पहले पे करो। उसके बाद जितना भी बैलेंस बचे सर 23,730 नहीं, पहले आप उस पर ब्याज लगाओगे, लगाया। जितना बैलेंस बचे, 25 से कम बचे, एक्सीड करे, कुछ हो आपको मतलब नहीं है, आप सारा पे करोगे 26,103, दोनों साइड इक्वल। अच्छा सर एक चीज हम समझ गए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सब कुछ आसान था, इंक्लूडिंग नहीं था, टुगेदर हम इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के पे कर देते तो प्रॉपर फिगर्स आ रही थी, दिक्कत नहीं, जीरो हो जाता लोन। ये लोन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता ऐसे भाई, 25 के अराउंड में तो सब कुछ नहीं चलेगा ना। तो इसका मतलब है जितनी क्वेश्चन ने इंटरेस्ट, यहाँ पे 4 होती, यहाँ पे अगर मान लो 4 होती तो मैं एक और 25 पे करता, 1,000 समथिंग रुपए बच जाते, उस पर वापस से 10% का ब्याज लगा फिर सब कुछ पे कर देता। तो आपको ये समझना है, जितने क्वेश्चन ने इंस्टॉलमेंट बोली कि 25 की पे करो, मैंने पहले उतनी पे करी, 1 2 3, जो बैलेंस बचा उस पर पहले तो मैंने ब्याज लगाया, अगले साल तक गया। उसके बाद आंख बंद करके जितना बैलेंसिंग फिगर आए, 25 आए, 25 से कम आए, 25 से ज्यादा है, आप सारा पे कर दो, आपका लोन अकाउंट खत्म। ये कब करना है? जब क्वेश्चन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का है, खत्म। लीजिए आपका सारे लोन अकाउंट्स खत्म, जो केसेस बन सकते थे सारे केस आपको इतनी करा दिए। आप कोई भी क्वेश्चन करके देखना, ढंग से करोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट यही है, मैं आपके लिए इतना ही लेके आऊंगा लोन अकाउंट के लिए, ज्यादा कुछ होगा नहीं, सारे केस मैंने आपको करा दी जितने हो सकते थे। रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज 1-2 क्वेश्चन खुद जाके भी प्रैक्टिस करना, आराम से, अभी करो, कल करो, कभी करो, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अपने हाथ से निकाल लेना, बुक के कोई भी, आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।